आज हम बात करेंगे वीबीटी के। वीबीटी में सिग्मा बॉन्ड की, कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा होता है। सिग्मा बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा होता है, हमें पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है। ऐसा बॉन्ड होता है कि जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड इज़ अ सिंगल बॉन्ड, ऐसा सिंगल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड इज बाय लाइन वाइज ओवरलैप। इसमें लाइन वाइज ओवरलैप होंगे। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है कि जो ऐसे इस तरीके से बन रहा होता है कि इसमें लाइन वाइज ओवरलैप हो रहा है। इसमें स्ट्रेट लाइन में ओवरलैपिंग हो रही होती है दो ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन में दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है और उस ओवरलैपिंग से एक सिंगल बॉन्ड बनता है जो स्ट्रेट लाइन में होता है। और उस स्ट्रेट लाइन सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियस। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग इज मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि दो न्यूक्लियस के दरमियान जो सी लाइन जॉइनिंग हो रही होती है ना, उस लाइन जॉइनिंग के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से तलाश किया जा सकता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अभी हमने ये पढ़ा है कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की शेप क्या है, ठीक है ना। हमें पता है कि एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। ये एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल लाइक होती है एस ऑर्बिटल की शेप। इसी तरीके से जो सा पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप होती है डम्बल लाइक, इस तरीके से होती है। ये डम्बल लाइक होती है, ठीक है ना। ये डम्बल लाइक होती है। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल लाइक, एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल। इसमें एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल है जी हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के साथ किस तरीके से ओवरलैप हो रहा होता है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है जी हाइड्रोजन एटम की। ये हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के साथ किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी। ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है ना, जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा, जितना भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, उसी एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाते हुए हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या जाहिर कर रहा होता है, उस एलिमेंट के अंदर, ठीक है ना, उस एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सारे के सारे एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है जी, 1 है। ये जाहिर कर रहा होता है कि एटॉमिक नंबर की तारीफ़ क्या है कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर कर रहा होता है एटॉमिक नंबर। या फिर आप ऐसे भी इसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के शेल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को गिनती करके आप एटॉमिक नंबर का पता चला सकते हो। ये इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर इसका ये है, ठीक है ना। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं। हमें पता है कि इसका एस ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर हमेशा याद रखना कि एस ऑर्बिटल 1 से स्टार्ट होता है। एस सबशेल जो सा होता है वो पहले शेल में ही प्रेजेंट होता है,
ठीक है ना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक क्या है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस क्या है ये सबशेल है। एस सबशेल जो सा होता है वो पहले ही शेल के अंदर मौजूद होता है। एस सबशेल पहले ही शेल के अंदर मौजूद होता है, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1 है, इसके अंदर यहाँ पर 1 लिख दो एस से करके, ये 1 लिख दिया। इसी तरीके से ये 1 लिख दिया ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एस ऑर्बिटल है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स के अंदर जो सा 2 एस ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे। एस ऑर्बिटल की शेप क्या है, स्फेरिकल लाइक। ये स्फेरिकल लाइक है, यानी कि एक ये स्फेरिकल है, एक ये स्फेरिकल बन रहा है, एक ये वाले हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद एस ऑर्बिटल है, एक ये वाले हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद एस ऑर्बिटल है। ये दोनों के दोनों एस ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ये कंबाइनिंग होती है। ये लो जी कंबाइनिंग हो गई, ये कंबाइनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये धंस रहे हैं, ये धंस रहे हैं इस तरीके से। जैसे ही इस तरीके से धंसेंगे ना, तो ये न्यूक्लियस है इनके। तो अब जैसे ही ये ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग के बाद इस तरीके से, किस तरीके से, दोनों हाइड्रोजन एटम इस तरीके से ओवरलैप होने के बाद, दोनों हाइड्रोजन एटम्स इस तरीके से ओवरलैप होने के बाद हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देंगे। ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। वो कह रहा है कि इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान एक लाइन लगाओ। ये जो सी लाइन है, इसके इर्द गिर्द ये जो सा एरिया होगा ना, इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम अराउंड द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो सी लाइन जॉइनिंग हो रही होगी ना, इस जॉइनिंग लाइन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से एस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर इस तरह की शेप बन जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एटम, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ किस तरह से ओवरलैप हो रहा है। अब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है ना। 1 एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो ये एस सबशेल का एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना। और ये पहला शेल ही होगा, पहले शेल के अंदर ही एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है ना। हमें पता है कि स्कूल पब्लिक, और हमें पता है कि पी शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY और PZ, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये जो सा एस सबशेल है, ये एस सबशेल जो सा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। 1 यानी कि एस सबशेल पहले शेल के अंदर ही मौजूद होता है। और जबकि पी सबशेल जो सा होता है ना, पी सबशेल, ये दूसरे शेल के अंदर
प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका लाइन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 से स्टार्ट होगा। 2 2 2, ठीक है ना। अब उसके बाद एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि एस ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये पूरा फिल हो करके जाएंगे आगे, ये कम्प्लीटली फिल हो गया। इसी तरीके से ये भी एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल करके ही आगे जाएंगे। ये पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स को किस तरह से फिल करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे। 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन को हम अपोजिट स्पिन के साथ इस तरह से फिलिंग करवा देंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये होगी। अब फिर उसके बाद यहाँ पर एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की शेप किस तरीके से होती है, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप किस तरीके से होती है, स्फेरिकल लाइक। इसकी शेप होती है, ये स्फेरिकल लाइक होती है। इसी तरीके से जो सा में पता है कि ये वैलेंस, ये क्या है, ये इनर शेल है, ये क्या है, ये आउटर शेल है, ये वैलेंस शेल है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही वैलेंस शेल है, वो जो कि उसके अंदर हमेशा याद रखना कि वैलेंस शेल के अंदर जो उनसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वही आपस में मिलेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन एटम के वैलेंस शेल के अंदर, फ्लोरीन एटम के दूसरे शेल के अंदर पीजी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ठीक है ना। इस पीजी ऑर्बिटल की शेप मैं इस तरीके से यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। ये बना लिया हमने, शेप बना ली ना। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, इधर ओवरलैपिंग होगी। ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। ये ओवरलैपिंग होगी एस ऑर्बिटल की और पीजी ऑर्बिटल की, ठीक है ना। जैसी ओवरलैपिंग होगी ना, तो यहाँ पर ये चीज़ उनसी हैगी ना, ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग ज़रा ध्यान से देखना, इस तरीके से होगा। ये मेरा गत्ता छोटा है, ये थोड़ा सा लंबा होगा, इतना को लंबा होगा। ये पहले जैसा ही रहेगा, इसकी शेप जो सी है ये पहले जैसे ही रहेगी। मेरा वाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने छोटा बनाया। इसकी शेप पहले जैसे ही रहेगी, लेकिन ये चीज़ जो सी होगी ना, ये चीज़ ये थोड़ी सी मोटी बन जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर कितने न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है ना। ये एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये पी जी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। ये एस ऑर्बिटल, पी जी ऑर्बिटल, ठीक है ना। इन दोनों ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस की लाइन को एक दूसरे के साथ अटैच्ड कर दो। इसी तरीके से फ्लोरीन फॉर्मेशन हमें पता है कि फ्लोरीन फॉर्मेशन यानी कि एफ बॉन्ड एफ, यानी कि एक फ्लोरीन एटम दूसरे फ्लोरीन के एटम के साथ किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। ये बॉन्ड की फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ। फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर हमें वैलेंस शेल के अंदर हमें पता चला था कि वैलेंस शेल के अंदर पी जी ऑर्बिटल यानी कि पी सबशेल के अंदर जो सा पी जी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। इसी तरीके से एक फ्लोरीन एटम के अंदर अगर इस तरीके से पी जी ऑर्बिटल खाली है, तो दूसरे फ्लोरीन एटम के अंदर भी इसी तरीके से पी जी ऑर्बिटल खाली होगा, यानी कि दोनों फ्लोरीन एटम के अंदर पी जी ऑर्बिटल यानी कि पी ऑर्बिटल ही खाली है ना। तो पी ऑर्बिटल की शेप हमने बनाई थी, ये डंबल लाइक है, ठीक है ना। तो ये डंबल बनाएंगे यहाँ पर, एक ये है डंबल बनाया, एक यहाँ पर डबल बनाया। डंबल बनाने के बाद अब इसको ओवरलैप करवा दो, ठीक है ना।
छोटा बना देता हूँ, मेरे पास जगह कम है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं छोटा बना रहा हूँ कि ये देखें ऐसे, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ठीक है ना। ये जैसे ही एक दूसरे के साथ मिलेंगे ना, जैसे ही ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो यहाँ पर जैसे ही एक दूसरे के साथ मिले तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो ऐसे करके होगी, ये देखें ऐसे, यानी कि ये ऊपर वाला तो समझ आ गया है ना। इसकी ओवरलैपिंग ना मैं ऊपर समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो, ठीक है ना। ये जो सी है ना, ये वाली चीज़ थोड़ी सी मोटी हो जाएगी इस तरीके से, ये वाली चीज़ थोड़ी सी मोटी